कल्पना कीजिए, एक ऐसा मंजर जहां आसमान के दरवाजे खुल चुके हों और जमीन के सीने से उबलता हुआ पानी हर चीज को निगलने के लिए बेताब हो। चारों तरफ चीख पुकार है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पानी में डूब रहे हैं और पूरी मानवीय सभ्यता का नामो निशान मिटता जा रहा है। लेकिन इस भयानक तबाही के बीचों बीच लकड़ी के तख्तों से बनी एक विशाल कश्ती लहरों का सीना चीरती हुई गुजर रही है। वह क्या मंजर था जब एक पिता अपने डूबते हुए बेटे को पुकार रहा था? वह क्या निशानी थी जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया? आज हम वक्त के पहिए को हजारों साल पीछे घुमाएंगे और जानेंगे हजरत नूह अलैहि सलाम की कश्ती और उस खौफनाक तूफान की वह हकीकत जो आज भी इंसानियत के लिए सबसे बड़ी इबरत सबक है। इस्लामी इतिहास में हजरत नूह अलैहि सलाम का मुकाम बहुत ऊंचा है। आपको आदम ए सानी यानी दूसरा पिता कहा जाता है, क्योंकि तूफान नूह के बाद दुनिया की नई शुरुआत आप ही की नस्ल से हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इंसान को पैदा किया तो एक वक्त ऐसा आया कि लोग अपने पैदा करने वाले को भूलकर बुत परस्ती, मूर्ति पूजा और गुमराहियों के अंधेरों में डूब गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम वह पहले उलुल अज़्म रसूल थे जिन्हें एक लंबे समय तक अपनी कौम को सीधे रास्ते पर लाने के लिए भेजा गया। यह सिर्फ एक कश्ती की कहानी नहीं है, बल्कि यह हक और बातिल, सच्चाई और बुराई के बीच उस महान टकराव की दास्तान है जिसने कयामत तक के लिए ईमान वालों और इनकार करने वालों के अंजाम को साफ कर दिया। आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम कुरान ए करीम और प्रामाणिक ऐतिहासिक संदर्भों की रोशनी में इस महान घटना की परतों को खोलेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के बीच लगभग 950 साल गुजारे। ये कोई मामूली समय नहीं था। आपने दिन रात अकेले में और सबके सामने हर मुमकिन तरीके से अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह की वहदानियत, एक होना को पहचान लो। लेकिन जवाब में क्या मिला? मजाक, ताने और पत्थर। प्रामाणिक इतिहास बताता है कि शैतान ने उस दौर में इंसानियत को गुमराह करने के लिए बुत परस्ती की शुरुआत की थी। वद्द, सुवा, यगूस, यूक और नस्र, ये वो 5 बुत थे जिनकी वह कौम पूजा करती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरा, उनकी सरकशी, विद्रोह बढ़ती गई। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन्हें नसीहत करते तो वे अपने कानों में उंगलियां ठूस लेते और अपने चेहरों को कपड़ों से ढक लेते ताकि हक की आवाज उन तक न पहुंच सके। नूह अलैहिस्सलाम का धैर्य बेमिसाल था। जब पीढ़ी दर पीढ़ी लोग कुफ्र, इनकार पर अड़े रहे और यहां तक कि उनके बूढ़े अपने बच्चों को वसीयत करके मरने लगे कि इस शख्स नूह की बात कभी न मानना, तब वह वक्त आया जब अल्लाह का फैसला हुआ। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, जमीन पर बसने वाले काफिरों में से किसी को बाकी न छोड़। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और वही ईश्वरीय संदेश नाजिल की। हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो। यह हुक्म दिखने में अजीब था। जहां दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था, वहां एक विशालकाय कश्ती का निर्माण शुरू हुआ। सीरत इब्ने हिशाम और तारीख अल तबरी के अनुसार यह कश्ती 3 मंजिलों वाली थी। सबसे निचली मंजिल जंगली जानवरों और मवेशियों के लिए, बीच की मंजिल इंसानों के लिए और सबसे ऊपर की मंजिल परिंदों के लिए तय की गई। जब नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी के तख्ते जोड़ रहे होते तो कौम के सरदार वहां से गुजरते और हंसते हुए कहते, ऐ नूह, तुम तो नबी थे, अब बढ़ई कारपेंटर बन गए हो। इस सूखी जमीन पर यह कश्ती कैसे चलेगी? नूह ऐस खामोशी और मजबूती से अपना काम जारी रखते और सिर्फ इतना कहते, आज तुम हम पर हंसते हो, जल्द ही वह वक्त आएगा जब हम तुम पर हंसेंगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि अपमानजनक अजाब किस पर आता है। यह परीक्षा का समय था जहां ईमान लाने वाले मुट्ठी भर थे और मजाक उड़ाने वाली पूरी दुनिया। आखिरकार वह घड़ी आ पहुंची जिसका वादा किया गया था। अल्लाह ने तूफान की एक खास निशानी मुकर्रर की थी। जब हमारा हुक्म आ जाए और तन्नूर, ओवन उबल पड़े। इतिहासकार और मुफस्सिर बताते हैं कि वह एक साधारण सा मिट्टी का तन्नूर था जिसमें रोटियां पकाई जाती थीं। अचानक उस सूखी आग वाली जगह से पानी के फव्वारे उबलने लगे। यह इस बात का संकेत था कि अब जमीन और आसमान की ताकतें मिलने वाली हैं। हजरत नूह
अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा, नर और मादा कश्ती में सवार करना शुरू किया। इसके बाद वो मुट्ठी भर ईमान वाले कश्ती में सवार हुए, जिनकी संख्या रिवायतों के मुताबिक केवल 80 के करीब थी। आसमान के दरवाजे ऐसी बारिश के लिए खुल गए जो पहले कभी नहीं देखी गई थी, और जमीन के हर कोने से पानी के चश्मे फूट पड़े। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड का एक प्रलयंकारी तूफान था जो गुनहगारों को मिटाने के लिए आया था। पानी का स्तर बढ़ता गया, यहां तक कि बस्तियां, मकान और ऊंचे पेड़ डूब गए। कश्ती पहाड़ों जैसी ऊंची लहरों के बीच हिचकोले खा रही थी। इसी बीच हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नजर अपने बेटे कनान पर पड़ी, जो अजाब से बचने के लिए एक पहाड़ की तरफ भाग रहा था। एक पिता का दिल तड़प उठा। आपने पुकारा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ न रह। बेटे ने घमंड से जवाब दिया, मैं किसी ऊंचे पहाड़ की शरण ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं, सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। अभी यह बातचीत चल ही रही थी कि एक बहुत बड़ी लहर आई और बेटे को पिता की नजरों के सामने बहा ले गई। यह पल मानवीय इतिहास के सबसे दर्दनाक पलों में से एक था, जहां एक नबी का सगा बेटा अपने इनकार की वजह से निजात, मुक्ति की कश्ती में सवार न हो सका और हलाक हो गया। तूफान अपनी पूरी शिद्दत पर था। दुनिया की हर ऊंची छोटी पानी में डूब चुकी थी। रिवायतों के अनुसार यह तूफान कई महीनों तक जारी रहा। तमाम अहंकारी, बुत परस्त और इनकार करने वाले खत्म हो चुके थे। सिर्फ वह कश्ती सुरक्षित थी जिसे अल्लाह की हिफाजत हासिल थी। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ जमीन, अपना पानी निगल जा, और ऐ आसमान, थम जा। धीरे धीरे पानी उतरने लगा। आसमान साफ हुआ और कश्ती जूदी, माउंट जूदी नाम के पहाड़ पर जाकर टिक गई। यह वह लम्हा था जब कायनात की गंदगी धुल चुकी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से बाहर कदम रखा। एक नई दुनिया आपकी मुंतजिर थी। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिसने मोमिनों को निजात दी और जालिमों का नामो निशान मिटा दिया। यह वह क्लाइमेक्स था जहां बातिल, झूठ अपनी तमाम ताकत के बावजूद हार गया और लकड़ी के चंद तख्तों पर सवार हक़, सच्चाई, जीत गया। जमीन पर जीवन की दोबारा शुरुआत हुई और नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों साम, हाम और याफिस से इंसानियत की नई शाखाएं फूटी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का यह वाकया सिर्फ एक ऐतिहासिक किस्सा नहीं है, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक आईना है। यह हमें सिखाता है कि जब गुनाह हद से बढ़ जाएं और तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, तो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। इस वाकये से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, सब्र और इस्तकामत, स्थिरता। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक हार नहीं मानी। हक़ की राह में समय की लंबाई से घबराना नहीं चाहिए। दूसरा, ईमान की अहमियत। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा और पत्नी, जो इनकार करने वाली थी, अपने रिश्ते की वजह से नहीं बच सके, क्योंकि कामयाबी का पैमाना सिर्फ ईमान और नेक अमल है। तीसरा, अल्लाह पर अटूट भरोसा। जब कोई रास्ता नजर न आए, तब भी अल्लाह के हुक्म पर चलना ही असली सफलता है। आज की आधुनिक दुनिया